तो जेंटलमैन की लेटेस्ट एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। उसकी वजह यह है कि भैया पहली दो एपिसोड तो इतनी खास नहीं लगी, लेकिन अगर मैं बात अपने इस दिमाग में लाऊं कि भाई खलीलुर रहमान के लिखे हुए ड्रामे शुरू में डेफिनेटली बोरिंग ही होते हैं, क्योंकि अगर हम इसको कंपेयर करें मेरे पास तुम हो से तो वहां पर पहली 10 एपिसोड्स बोरिंग थी, लेकिन उसके बाद ड्रामा ऐसा टेक ऑफ करता है कि फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। तो ये ड्रामा एटलीस्ट 2 एपिसोड के बाद अब कुछ करने लग रहा है। क्या होगा इसके अंदर, आगे से स्टोरी किस तरह की हो सकती है, कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन होंगे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बड़ी ईद की बड़ी सेल चल रही है, बहुत सारे लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। अगर आप अपने घर को सजाना चाहते हैं, करना चाहते हैं अपने मेहमानों को इंप्रेस, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले मैं आप लोगों को रिकॉल करना चाहूंगा कि जो मेरे पास तुम हो की पहली 10 एपिसोड्स थी वो इंटरेस्टिंग तो नहीं थी, लेकिन एक ऐसा इमोशनल जर्नी बनाया गया जो फिर आगे से हर एपिसोड में मेक सेंस करता था। यहाँ पर आपको पता चलता था कि हाँ अच्छा हमने वो चीज़ देखी थी वो यहाँ पर इंटरलिंक होती है। तो खलीलुर रहमान की राइटिंग की ये सबसे कमाल बात है कि उसने एक इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश की है। बहुत सारे लोग ड्रामा स्टार्ट में देखकर शायद साइड पे कर दें कि नहीं यार ये हमारे मतलब का ड्रामा नहीं, लेकिन अब यहाँ पर वो सारे काम होने लगे हैं। अगर आप सिमिलैरिटीज़ को चेक करें तो मेरे पास तुम हो में भी एक लड़की थी और उसके पीछे 2 मर्द थे। यहाँ पर उसने ट्रिपल काम कर दिया है कि तीसरा मर्द कहने को उसके पीछे तो नहीं है, लेकिन वो ऑलरेडी 2 लोगों में इन्वॉल्व है, जो कि फारिस यानी कि जरनाब का फियांस। जरनाब के पीछे अब 2 लोग लगे हुए हैं, और वो 2 लोग कौन से हैं? वही कैरेक्टर जो मेरे पास तुम हो में थे। सॉरी, एक्टर्स यहाँ पर डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ डॉन बन गए हैं ना भाई। वहाँ तो बहुत ही मासूम से थे, लेकिन यहाँ पर काफ़ी शातिर हैं और डायरेक्टली पंगा ले लिया है उस इंसान से जिसने मेरे पास तुम हो में इससे लड़की छीनी थी। यानी कि हमारा ये जो कैरेक्टर है रहमती का, दैट्स गोइंग टू बी अनदर ब्रूटल, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि मेरे पास तुम हो में इसने जो रोल प्ले किया था एक बड़ा जीनियस माइंडेड और एक ऐसा बंदा जिसके पास पैसे की रेल पेल है। यहाँ पर इसके पास पावर की रेल पेल है। मैं सारे लिंक्स आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको कि खलीलुर रहमान क्या लिखने जा रहे हैं इस ड्रामे के अंदर और क्यों आगे से ये ड्रामा इंटरेस्टिंग होगा। है ये कि भाई एक दूसरे के अगेंस्ट जाएंगे। मुन्ना विल नो लॉन्गर वर्क अंडर रहमती, और यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि रहमती एक ऐसा इंसान जिसको जो चीज़ पसंद आ जाए वो उसको या ख़रीद लेता है या छीन लेता है। तो ऐसे में उसको पता चल गया है कि मुन्ना उसकी लड़की के पीछे, तो अब उसके घर पुलिस भिजवाएगा उसको तंग करने के लिए। लेकिन मुन्ना जो इतना बड़ा कहने को गुंडा दिखाया गया, ऑल्दो गुंडों वाली उसने ऐसा कोई हरकत की नहीं इस ड्रामे के अंदर। अच्छा होता कि आप इनका एक थ्रिलिंग इंप्रेशन क्रिएट करते कि अच्छा हाँ भैया बड़े यहाँ पर मर्डर्स कर रहे हैं, या फिर ऐसे में बहुत सीरियस कुछ एक्ट किए हैं। 2 एपिसोड्स के अंदर तो ऐसा कुछ भी वाज़िया नहीं होता कि जिससे रहमती बहुत ही ज़्यादा मतलब कोई ब्रूटल है, या फिर ऐसे में उसके नीचे ये जो मुन्ना और बाकी लोग थे। तो ये चीज़ क्लियर मैं करता जाऊँ कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, क्योंकि आपने जो थीम दिखाई ना कि हाँ ये डॉन है, तो ये पता नहीं किस तरह के डॉन है। एक तो यहाँ पर ना तो कोई डॉन वाली हरकतें कर रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि इनको ये बात क्यों नहीं पता मुन्ना को और ख़ास तौर पर रहमती को जो बड़ा शातिर है, कि भाई वो जो जरनाब जिसके आगे पीछे ये घूमता फिर रहा है या सोच के बैठा है उसको लोगों की बना रहा है भाभी, वो ऑलरेडी इंगेज्ड है, वो ऑलरेडी उस असिस्टेंट कमिश्नर के साथ उठ बैठ रही है। तो उसको टारगेट में ये लोग पहले क्यों नहीं लेके आए? दैट्स द अनदर क्वेश्चन। बट पॉइंट इज के यहाँ पर अब डायरेक्टली आपको दिखाई जाएगी एक ऐसी वॉर जो होगी मुन्ना के और रहमती के दरमियान। इट्स नॉट जस्ट अबाउट गर्ल, मतलब डेफिनेटली सब्जेक्ट तो उन्होंने बनाया, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट इस ड्रामे का यही होगा कि मुन्ना कैसे रहमती को compete कर सकता है, यहाँ पर उसके चैलेंजेस को फेस करके उसको रिटेलिएट कर सकता है। क्या यहाँ पर एक साइड पे जो मुन्ना है वो अपना गैंग बनाएगा, दूसरे साइड पर रहमती का तो ऑलरेडी गैंग है, और फिर कैसे उससे बचेगा, कैसे सारे माजरे में वो आपस में तो जंग कर ही रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसी लड़की जो बहुत ही खड़ूस है, मान लो कि बदतमीज़ और ब्लंट, उसको कैसे कन्विंस कर पाएंगे कि हाँ भैया ये उसे बहुत लाइक करते हैं। दोनों की बात करो, रहमती और मुन्ना की। और अगर बात की जाए जरनाब की, जरनाब एक तो बड़ी ब्लंट है, बड़ी रूड है, दूसरे नंबर पे वो गुंडों को ऐसा लाइक भी नहीं करती क्योंकि वो उनके ऊपर आए दिन शो कर रही है। तो होता है ना कि समटाइम आप जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा हेट करो इवेंचुअली वही आपका ऑब्सेशन बन जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपको दिखाया गया टीज़र के अंदर के आने वाली एपिसोड में ये उसको एक इंटरव्यू के लिए बुलाएगी और उसे कहेगी कि मतलब हम लोग इस तरह से डिस्कस करना चाह रहे हैं, यू सीम्स टू बी वेरी नाइस व्हेनेवर आई सी यू। तो मतलब मैं चाहूँगी कि तुम, और वो तो भैया नेकी और पूछ पूछ रेडी होगा, जाएगा जिम स्पेशल डोले शोले बनाकर कुछ प्रैक्टिस करेगा
किस तरीके से उसने बात करनी, क्योंकि ज़्यादातर ये जो भाई लोग होते हैं इनको बोलना नहीं आता, तो कैसे लड़की के सामने एक अच्छा इंप्रेशन दे सकता है वो तो बस इसी चक्रों में आ रहा है। लेकिन जब उसका इंटरव्यू होगा डायरेक्टली ज़रनाब के साथ तो ये चीज़ रहमती को बहुत ही ज़्यादा खटकेगी। रहमती कहेगा कि मतलब ये तो डायरेक्टली टीवी पे पहुंच गया उसके पास और मैं यहाँ बैठ के देखता ही रहूँगा, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। वो ये नहीं सोचेगा पहले कि उसने ज़रनाब को कैसे इंप्रेस करना है या फिर उसको कैसे ये बात वाज़ह करनी कि उससे बहुत मोहब्बत करता है। वो पहले मुन्ना को भड़काने की कोशिश करेगा और मुन्ना जो है ना वो स्ट्रैटेजी ये बनाएगा कि उसने दोनों को फेस करना है, यानी कि एक तरफ से उसने रहमती को भी मज़ा चखाना है और दूसरी तरफ से उसने ज़रनाब को भी इंप्रेस करना है। और ज़रनाब जो है ना वो बहुत ही वर्नेबल कंडीशन में है, स्पेशली अगर रिलेशनशिप की बात की जाए। वो सच लाइक नहीं करती या फिर उसको खुल के नहीं दिखाएगा कि उसे बड़ी मोहब्बत है, वो बस एक जिसे कह लो कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी शायद, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा ना आगे से टेंशन में होती जा रही है। जो फारिस है ना वो 2 कश्तियों में सवार के बंदा पूछे भाई तुम ये माफिर, क्या नाम है इसका, मारिफ जो भी था, मेरे नाम जहन से निकल गया, क्यों उससे बातें कर रहे हो जब तुम ऑलरेडी एक ऐसी लड़की के साथ रिलेशन में हो जिसके साथ तुम्हारी 1-1.5 महीने बाद शादी भी होने जा रही है। तो ये असिस्टेंट कमिश्नर भी कुछ ना कुछ करेगा डेफिनेटली, ये उसके साथ अगर कंपाइल हो के आगे से ये भी खिलाफ हो जाता है हमारे, या फिर ये हो सकता है कि जो रहमती है ना वो इस असिस्टेंट कमिश्नर यानी कि फारिस को इस्तेमाल करे अगेंस्ट हमारे मुन्ना भाई, क्योंकि मुन्ना भाई की तरफ इवेंचुअली जो हमारी ज़रनाब है उसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा तो ये भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा खड़केगी हमारे इस फारिस को कि भाई जो लड़की कल तक मेरी मंगेतर थी आज एक गुंडे के साथ उठती बैठती फिर रही है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इस ड्रामे को अच्छा खासा इंटरेस्टिंग बना सकती हैं। इसलिए कहूँगा सकती हैं क्योंकि फ़िलहाल एग्जीक्यूशन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे इस ड्रामे की अब नहीं लग रही। आपको याद होगा मेरे पास तुम और इससे पहले खलीलुर रहमान को जो भी डायरेक्टर मिला है ना वो बहुत कमाल का मिला है। आई डोंट नो कि इस दफ़ा कैसे काम किया गया है, क्यों वो उस तरह से विजुलाइज नहीं किया जा रहा जैसा नॉर्मली इसका ड्रामा होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा लैक हो सकता है। जैसे आप एक कार वाले सीन को देखो, आई डोंट नो कि ये मतलब रियल है या फेक है, मुझे तो 90% फेक ही लग रहा था। पीछे क्रोमा लगा के जैसे आपने एक वीडियो चला दी हो, बालों की बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन नज़र आ रही थी, नज़र आ रहा था कि यहाँ पर सारा काम एडिटिंग में हुआ है। मतलब हाउ डिफ़िकल्ट दैट वाज कि मतलब उनको अगर रियलिटी में गाड़ी चलाते हुए या फिर वो सारे सीन रियलिस्टिकली दिखाए जाते। तो डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, एडिटिंग की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, साउंड्स के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, सीन कैप्चर अच्छे से नहीं हुए हुए। जितना अच्छा आप लोगों ने टाइटल बनाया, जितना ज़्यादा आप लोगों ने ट्रेलर पे मेहनत की, भैया वो चीज़ ड्रामे के अंदर रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होती, ड्रामे के अंदर वो हमें क्यों नहीं एंगल्स और वो सारी क्वालिटी देखने को मिल रही। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट एनी हाउ जेंटलमैन जो है वो एक इंटरेस्टिंग ड्रामा के तौर पे ऊपर आ तो रहा है। थैंक गॉड के इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं किया दूसरे खलीलुर रहमान के ड्रामों की तरह कि 8-10 एपिसोड में सिर्फ प्लॉट ही क्रिएट हो रहा है, कुछ अब होना शुरू हो रहा है। और वैसे भी ये चूंकि ग्रीन एंटरटेनमेंट पे है तो यहाँ पर इतना क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ऑडियंस नहीं है इन लोगों के पास कि ये बैठ के 10 एपिसोड जो है ना सिर्फ प्लॉट क्रिएट करने में ही लगा। फाइनली लेटेस्ट एपिसोड कुछ अच्छी लगी। आई होप कि ड्रामा आगे से भी इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि हमें बहुत शदीद ज़रूरत है कि हमारे पास अच्छे इंटरेस्टिंग सुपर डुपर ड्रामे किसी ड्रामा इंडस्ट्री में लॉन्च हो। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट जेंटलमैन। कैसा लगा आप लोगों को ड्रामा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।